वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कस्य तस्य पति, किसका पति। ठीक है, तो इसमें एक कहानी है वाराणसी की। देखिए, वाराणसी में कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण था। देखिए, वीडियो पूरा देखना, तभी तुम्हारी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण रहता था वाराणसी में। तो धीरे धीरे उसके कानकुब्ज नाम का ब्राह्मण, उसके एक लड़की थी। लड़की का जन्म हुआ। वो इतनी सुंदर थी। उस लड़की का नाम मंदारवती था। क्या था? मंदारवती। तो मंदारवती इतनी सुंदर थी। तो एक बार क्या है, एक बार तीन ब्राह्मण कहाँ गए? वाराणसी। कहाँ गए? वाराणसी। क्यों वाराणसी गए? तीन ब्राह्मण वाराणसी में गए शिक्षा अध्ययन करने के लिए। और ये तीनों ब्राह्मण, ये मंदारवती जो है के यहाँ ठहरे। कहाँ ठहरे? मंदारवती के। तो मंदारवती को इन तीनों ब्राह्मणों ने देखा, क्योंकि ये इतनी सुंदर थी। कौन सुंदर था? मंदारवती। ठीक है, तो इन पर ये मुग्ध हो गए और इनके पिता से वो शादी करने का आग्रह किया। तो ये जो तीनों राजकुमार ब्राह्मण थे, ठीक है, राजकुमार, ये भी इतने सुंदर थे। अब तो इसके जो मंदारवती के पिता, अब ये तीनों ब्राह्मण इतने सुंदर, तो किसको चुने? वो इतने सुंदर थे। इधर मंदारवती भी इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। अब तीनों ब्राह्मण कहते हम इसके साथ शादी करेंगे। और अब वो भी क्या करे? तो धीरे धीरे क्या होता है, मंदारवती है बीमार पड़ गई। और ये बीमार पड़ गई, इसको तेज बुखार आ गया। तेज बुखार आने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो मर गई। अब तीनों ब्राह्मण क्या किया? मंदारवती को ले जाकर के क्रिया कर्म किया। अब देखिए, कब क्रिया कर्म करके तीनों ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण जो था वो उसकी अस्थियां, वो एक ब्राह्मण क्या किया? ये ब्राह्मण अस्थियां लेकर के, ठीक है, गंगा जी में चला गया। और दूसरा ब्राह्मण जो था, दूसरा ब्राह्मण क्या है? विदेश चला गया। और तीसरा ब्राह्मण मठ बनाकर के, क्या है? मठ बनाकर उसी पर रहने लगा। तो देखिए, तीनों ब्राह्मण, और जो विदेश ब्राह्मण गया था वो धीरे धीरे एक गांव में पहुंचा। वहां संध्या हो गई और वो एक ब्राह्मण के यहाँ ठहर गया। इधर क्या होता है, ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण का बहुत अच्छे ढंग से आदर सत्कार किया और वो भोजन बनाने लगी। अब जब वो भोजन बनाती है, उसी समय एक उसका छोटा सा बच्चा आया और रुदन करने लगा। वो रोने लगा। तो क्या हुआ, माता ने समझा, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है, वो रुदन करता ही चला जाता। माता क्रोधित हो जाती है और उस बच्चे को चूल्हे में जला देती है। वो जब चूल्हे में जला देती है, तो वो जो ब्राह्मण था, जो विदेश ब्राह्मण गया था, ये जो विदेश ब्राह्मण गया था,
वो उसने उस ब्राह्मणी को देखा तो उसने क्या किया, कहा अरे मैं कहाँ अधर्मी के यहाँ ठहर गया, और वो वहां से जाने को तैयार हुआ। तब तक क्या होता है, वो ब्राह्मण जब जो बाहर गया था, उसका पति बाहर गया था, उस ब्राह्मणी का वो भी आ गया। तो उसने देखा कि मेरे यहाँ जो अतिथि आया है वो जा रहा है। तो कहा रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? तो कहा अरे तुम्हारी पत्नी बड़ी डाइन है यार, बच्चे को आग में जला दिया यार, कैसी तुम्हारी पत्नी है? तो कहा अरे यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बैठो। और उनको बैठाला, और वो इसने क्या किया, उस ब्राह्मण ने, जो वो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण कौन ब्राह्मण था, जो गांव में रहता था, वो ब्राह्मण ने क्या किया, एक पुस्तक ले आया, और पुस्तक को खोल करके और मंत्र को पढ़ा। क्या किया, मंत्र को पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके जल का छींटा दिया। वो बालक पुनः जीवित हो गया। जब वो बालक पुनः जीवित हो गया, अब वो ब्राह्मण जो विदेश गया था, वो ब्राह्मण उसके यहाँ भोजन किया, और जब रात्रि हुई, रात्रि के समय जब उसके घर के सारे लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने उस पुस्तक को चुरा लिया और वहां से निकल लिया। और जब वहां से निकल लिया और वहीं पर आ गया, कहा, जहां पर वो मंदारवती का क्रियाकलाप हुआ था, मंदारवती का दाह संस्कार हुआ था। जो मंदारवती थी, इसका दाह संस्कार हुआ था। अब जो दाह संस्कार, उधर क्या था, जो वो ब्राह्मण, जो दूसरा ब्राह्मण था, जो अस्थियां लेकर के गया था, वो भी वहां आ गया, वो ब्राह्मण आ गया। अब जो तीसरा ब्राह्मण मठ बना करके रहता था, और विदेश वाला जो ब्राह्मण था, उसने कहा भाई आप मठ छोड़ो, और मैं अपनी पत्नी को जीवन दान देना चाहता हूँ। तो भाई वो हट गया, और उसने उस पुस्तक को खोला और क्या किया, मंत्र पढ़ा और जल का छींटा लगाया, और मंदारवती पुनः जीवित हो गई। इस बार तो मंदारवती बहुत सुंदर थी। अब वो तीनों ब्राह्मण, एक जो मठ बना करके रहता था, और एक ब्राह्मण जो अस्थियां लेकर गया था, और एक जो मठ बना करके रहे, और जो विदेश गया था, ये तीनों ब्राह्मण क्या है, आपस में झगड़ने लगे, लड़ाई झगड़ाई करने लगे। क्योंकि वो कहते मेरी पत्नी, वो कहते मेरी पत्नी। क्यों? देखिए, वो उसने कहा कि मैंने इसको विदेश जाकर के मंत्रों के द्वारा उसका जीवन दान दिया है। और दूसरा कहता है मैं गंगा जी में इसकी अस्थियां लेकर के गया था, उसके प्रभाव से ये जीवित हुई है। और तीसरा ब्राह्मण कहता मैंने मठ बना करके वहां पर रहा, इसलिए ये मेरे प्रभाव से जीवित हो गई। अब अभी तीनों आपस में लड़ाई करते। मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अब बताओ, ये जो मंदारवती है, किस ब्राह्मण की पत्नी होगी? किस ब्राह्मण की पत्नी होगी? ठीक है, आप कमेंट करके मुझे सूचित कर देना। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।